अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुल एंज़िया और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो फटाफट आ चुके हैं जी हम मॉल में और लोगों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मज़े मज़े की बातें। साथ ही साथ उनसे पूछेंगे ईद की तैयारियां कर ली हैं या नहीं की हैं और उनसे ये भी पूछेंगे कि ईद में वो क्या पहनना पसंद करेंगे, क्योंकि ईद को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और मैं भी शायद मेरा नेक्स्ट जो शो हो वो ईद के बाद हो। और आप तमाम लोगों को एडवांस में ईद मुबारक। लेकिन मैंने भी ईद का जोड़ा ख़रीदना है, मैं भी शायद मैं यहाँ पर आपके सामने भी देखूँ और लोगों से भी पूछूँ कि उन्होंने इस ईद पे क्या ट्रेंड जो है वो चलाना है। तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है प्रीटी गर्ल? ठीक, आप सुनाए? मैं भी ठीक ठाक। क्या नाम है? फ़िज़ा। फिज़ा, यहाँ पे क्या करने आई हो फिज़ा? बस जॉब कर रही हूँ यहाँ जॉब करती हो माशाल्लाह। मुझे बताओ वजह कोई थी जॉब करने की? पे। नहीं, बस वैसे ही शौक है। शौक है। क्या जॉब करती हो? मैं कंप्यूटर कैशियर हूँ। ज़बरदस्त, मतलब कैश पकड़ती हो? जी, कितना कैश पकड़ लेती हो? आज कितना इकट्ठा हो गया कैश? हो गया है काफ़ी। कितना हो गया? आपको चाहिए? फिर भी बता दो थोड़ा सा। नहीं, आप बताएं ना अगर आपको। कभी लाख 2 लाख इकट्ठा हुआ है? हाँ, हो जाता है। अच्छा, यानी फिज़ा अमीर है। नहीं, मैं नहीं, मेरे ओनर अमीर हैं। ऑनर, मेरी बात सुनो, एक स्टॉल का कितना पे करना पड़ता है? ये वही जानते हैं, मुझे नहीं पता। बस आपकी पे पूछ सकती हो या नहीं पूछ सकती? नहीं, वो पर्सनली रहने दें। अच्छा ठीक है। ज़्यादा है कि कम है? नहीं, बस नॉर्मल ही है, ना ज़्यादा है ना कम है। इसमें गुजारा हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। माँ बाप खुश हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, अपनी सैलरी का कितना हिस्सा अम्मा अब्बा को देती हो? अम्मा अब्बा का कोई लिंक नहीं है, मैं मैरिड हूँ। मैरिड? तो आप तो बहुत छोटी लग रही हो। नहीं, छोटी किसी हुई लगती। बस जो मर्जी समझ ले। मैरिड कितना अर्सा हो गया मैरिड? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। हस्बैंड अच्छे हैं कि बस ठीक है? नहीं, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। जी। उन्होंने जॉब की इजाज़त दी है आपको? जी बिल्कुल। अच्छा, वो खुद क्या करते हैं? वो हील्स पे होते हैं। अच्छा, मतलब आपके लिए हिल्स की कमी नहीं है? जी जूते ही जूते। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कभी लेकर आते हैं आपके लिए जूते या नहीं लेकर आते? जी बिल्कुल, वही लेके आते हैं। जबरदस्त हो गया। मुझे ये बताओ कि लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? अरेंज। कोई बेबी शेबी है? नहीं, अभी नहीं है। अच्छा, ईद की तैयारियां कर ली? बिल्कुल हो गई हैं। क्या पहनना है? ड्रेस है वो सिलाई करने के सारे लिए। ही ड्रेस पहनते हैं, आपने कैसा ड्रेस पहनना है? नहीं, मैंने 3 पीस पहना है, शलवार कमीज। जबरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं, लाइफ जो है वो शादी से पहले अच्छी थी या शादी के बाद? दोनों अच्छी हैं, लेकिन ये है दोनों में फिर ज़िंदगी के साथ साथ ये मुश्किलें भी और खुशियाँ भी सब साथ। मुश्किलें क्या आई हैं शादी के बाद? बस फैमिली बैकग्राउंड इतना यानी कि नहीं है वो का कि उनका? मेरा नहीं, मेरे पेरेंट्स का। तो इसी वजह से फिर सब कुछ साथ साथ ही है। नहीं, फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो क्या साथ साथ? मीन्स के इतने हाई लेवल जो हैं वो नहीं है, नॉर्मल ही हैं और कुछ। अब शादी होगी, अब तो आपके हस्बैंड से सारा कुछ है। जी बिल्कुल। अब हस्बैंड का बैकग्राउंड क्या है वो इम्पोर्टेंट है। वो बहुत अच्छा है, अच्छे से लाइफ गुजर रही है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा वो क्या आपके फैमिली, पापा के फैमिली बैकग्राउंड से मसला होता है इन लॉज को? नहीं 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 नहीं, तो फिर आपको किस चीज़ की टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा की वर्कशॉप है अपनी। वर्कशॉप है, तो फिर आपको किस चीज़ की कमी है? किस चीज़ की वर्कशॉप? कार की। अच्छा ठीक है। और अम्मा क्या करती है? हाउस वाइफ। कितने बहन भाई हो? हम 3 बहनें 3 भाई हैं। अच्छा, 6 बहन भाई हो। शादी सबकी हो गई है? नहीं, भाई तीनों मेरे से छोटे हैं, अभी उनकी नहीं हुई। बहनें जो हैं वो दोनों मेरे से बड़ी हैं। जबरदस्त हो गया। भाइयों की नहीं हुई, बहनों की हो गई? जी, क्योंकि हम तीनों बहनें बड़ी हैं, भाई तीनों छोटे तो हैं। आप तीनों बहनों की हो गई है? जी बिल्कुल। जबरदस्त। अब तो टेंशन ही मुक गई। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मामा पापा एंजॉय करेंगे तीनों भाइयों के साथ। ऐसे ही है। किसकी बहन का हस्बैंड बहुत ज़्यादा खपती है? सब तो नॉर्मल ही हैं, फिर बड़ी हस्बैंड। वो क्यों खपती है? अब बस थोड़ा सा है उनमें, यानी कि ना। क्यूट है? हाँ, बस यही समझ लो। भाई जवाई आ रहा है तो वो कहेगा वो मैंने चेयर पे बैठना है। नहीं नहीं, इतनी बात नहीं है। मैंने कोक नहीं पीनी, मैंने 7 अप पीनी है। नहीं, वो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते नहीं, वो चाय पीते हैं। वो चाय पीते, और चाय अच्छी नहीं बनी है, मैंने ये वाले दूध की नहीं पीनी, ये वाले दूध की पीनी है। नहीं, उनको चाय मिल जाए बस। चाय मिल जाए। बनाता कौन है? बनाते हैं, वैसे तो वो खुद भी बना लेते हैं। जी। फिर भी खपती है? नहीं नहीं, इतना नहीं। इतना नहीं है। हस्बैंड तो फिर नखरे दिखाते ही हैं। आपके हस्बैंड नखरे दिखाते हैं? नहीं। उनकी बुरी आदत क्या है आपके हस्बैंड की?
उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। आपके हस्बैंड को गुस्सा आता है? किस पे गुस्सा आता है, आप पे आता है? नहीं गलत बात है। उन्होंने तो नहीं दांत तोड़ा आपका? नहीं नहीं, ये ना वीकनेस की वजह से फासला हो गया हुआ है जी। वीकनेस की वजह से? केड़ी वीकनेस है? बस होती हैं, अब कोई होती हैं। अल्लाह ताला सेहत दे आपको। लास्ट में क्या कहोगी देखने वालों को? कुछ भी नहीं, क्या कहना मैंने, बस बता दो कुछ कहना चाहती हो देखने वालों को। शेर सुना दो। क्या सुना दूँ? चांद को गुरूर है क्योंकि चांद में नूर है, चांद को गुरूर है क्योंकि चांद में नूर है, मैं किस पर गुरूर करूँ, मेरा चांद ही मेरे से दूर है। अरे चांद कहाँ है इसमें? पे इस टाइम। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, घूमो तो सही, दोबारा घूमो, ये अपने चांद के लिए भी घूमते ओके थैंक यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। क्या नाम है? लुजैन। लुजैन लुजैन। लुजैन मतलब क्या है इसका? चमकने वाली चीज़ अरेबिक नेम है। माशाल्लाह काफी चमक रही है। लुजैन क्या करती है? पढ़ रही हूँ, ए लेवल्स कर रही हूँ। ओके जबरदस्त हो गया। किसके साथ आई हैं? मैं अपनी मदर के साथ और छोटी बहन के साथ। ओके लुजैन मुझे बताओ व्हाट यू वांट टू बी? आई वांट टू बी अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो मैं बायोमेडिकल में इंशाल्लाह करूँगी। लुजैन आप बाय फेस बहुत प्यारी लग रही हैं, वैसे भी बहुत प्यारी, खूबसूरत लग रही है। एड्डी प्यारी नहीं लग रही। मुझे ये बताओ डर्मेटोलॉजिस्ट बनना क्यों? जब मुझे शौक था, मैं 8th क्लास में थी, माई सिस्टर वॉज गोइंग थ्रू सम इश्यूज़ जो कि मैं देख रही थी कि डॉक्टर्स को पाकिस्तान में नहीं समझ आ रही थी, तो उससे थोड़ी सी मोटिवेशन आई कि मैं बड़े होके ऐसे लोगों की मदद करना चाहती हूँ, तो वहाँ से थोड़ा सा डर्मेटोलॉजी का शौक़ चढ़ा, तो बस वही मोटिवेशन लेके आगे फिर डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। आप कितने बहन भाई हैं? 4। और लाइक कौन है? सारे लाइक है अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक है। ईद की तैयारियां हो गई हैं? ईद की तैयारियां चल रही हैं। अच्छा हाँ। मुझे ये बताएं डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ साथ क्या क्या चीज़ें लेकर चलेंगी? मेरी मदर का सैलून है, बचपन से आँख खुली तो उनके साथ ही मदद की है। तो क्लास 4 में थी जब मैंने मेकअप का कोर्स कंप्लीट कर लिया था, मेरे साथ आंटीज़ होती थी तो मैं करती थी, तो उन्हीं के साथ अभी भी मेरी साइड हॉबी नहीं है, मैं एज ए प्रोफेशन उनको लेकर जाती हूँ। मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह, 2 ब्रांचेस खोल ली अब हमने। कहाँ ब्रांचेस ओपन? एक जौहर टाउन में और एक शादी सैलून का नाम क्या है? अजमियाज, मम्मा के नाम पे। ज़बरदस्त हो गया। तो मुझे ये बताओ कि सैलून से इतना अर्निंग हो जाती है माशाल्लाह? आजकल क्या सिनेरियो चल रहा है, लोग क्या जो है वो करवाते हैं ज़्यादातर? अब तो एक्रेलिक्स का इतना फैशन आ गया है और लोग हेयर डाइज, मेरे भी हेयर डाई अच्छी हुई है, और बस यही डील्स चाहिए होती हैं अब तो सबको, तो वो किसी ने बिजनेस करना हो तो वो क्या मतलब इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बस सोच है कि बिजनेस करना है, कैसे होगा? सोच से काम नहीं चलता, एक्शन से चलता है। अगर आप कहीं से शुरू करें, जैसे मैंने बिज़नेस किया था 13 इयर्स की उम्र में, और वो ऑनलाइन बिज़नेस था। कौन सा बिजनेस है? स्लाइम बिज़नेस था, बचपन में स्लाइम बनाना शुरू की, वो पाकिस्तान में सबसे दिमाग पहले। में कैसे आया कि आपने बिजनेस करना है? मैं यूट्यूब बहुत देखती थी और मैंने कहा पाकिस्तान में किसी ने स्लाइम नहीं बनाई, मैं बनाऊंगी। मामा को देखा, बाबा को देखा बिज़नेस करते हुए, तो वो बस शौक। बिजनेस करते हैं? बाबा भी, हाँ जी, मामा क्या करते हैं? ही इज़ अ काउंसलर, वो बच्चों को बाहर भेजते हैं स्टडीज़। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं बाकी बहन भाई क्या करते हैं? My sister is in BNU, she is doing film and TV. My brother is in O levels, तो अभी तो वो O levels कर रहा है। छोटी शादी के कब इरादे हैं? अभी तो बहुत छोटी है। कितनी साल में? आई फील लाइक मैंने अपनी मदर को देखा है काम करते हुए, तो मैं खुद भी एक इंडिपेंडेंट होके शादी करना चाहूँगी। जैसे 26 ईयर्स की उम्र में आई वांट टू अर्न, आई वांट टू बी समवन आई वांट टू बी, ग्रो अप एंड देन गेट मैरिड, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि इतनी आपकी अभी इतनी छोटी सी उम्र है और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, और माशाल्लाह आपका अपना सैलून भी है, तो आप क्या चाहती हैं कि आप और क्या अचीव करें? आप बहुत कुछ अचीव कर लिया हुआ है अब तक। मैं बातें करना शुरू करूँगी तो बहुत कुछ अचीव कर लिया हुआ है, लेकिन अभी भी मैं बस चाहती हूँ कि मैंने शुरू से अपने पेरेंट्स को हार्ड वर्क करते हुए देखा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं हार्ड वर्किंग इतनी हूँ कि वो इतना काम उनको ना करना पड़े। अब हमें करना चाहिए उनके लिए काम। तो सॉन्ग आता है? हम गाना नहीं गा सकती। शेर आता है? शेर आता है? शेर नहीं आता। अच्छा, अपनी वज़न को किस तरह मेंटेन रखती हैं? क्या ये बाय बर्थ है अम्मा की तरफ? बाय बर्थ भी है, लेकिन खाती कुछ नहीं हूँ। क्यों नहीं है कुछ? दिल नहीं करता। दिल
नहीं करता काश हमारा भी दिल ना करे कुछ खाने का? सही है। ठीक है। ईद पे कटना क्या है, मतलब क्या कौन सा जानवर जो है वो ज़िबा करना बकरे। हाँ जी। है? बकरे का गोश्त भी खाती हैं या नहीं खाती? हाँ, बकरे का गोश्त खाते हैं बड़ा। या वरना लड़कियां कहती हैं कि हम चिकन कॉन्शियस हैं, हम चिकन खाएंगे। नहीं, बीफ, मैं बीफ खाती हूँ। चिकन से एलर्जी है मुझे, तो मैं बीफ ही खाती हूँ। बीफ खाती हैं आप, मटन नहीं खाती? नहीं, मटन भी खाती हूँ। मटन भी खाती हैं, बीफ भी खाती हैं, यानी गोश्त खोर है। हाँ जी। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा बात करिए। आप भी बहुत खूबसूरत। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, आप सुनाए? मैं भी ठीक ठाक, थक गई हूँ। हाँ जी, कब से फिर रही हूँ। फिर रही हो कुछ लिया नहीं? नहीं, मुझे कुछ पसंद ही ये नहीं। होती है लड़कियाँ, जलील कर करके अपने भाइयों को, अपने खामदों को, फिर आगे बैठ जाती है खाने के लिए, कुछ भी नहीं लेती। नहीं नहीं, मेरे साथ मेरी सिस्टर हो रही है जलील। वो जलील हो रही है। अभी तो भाई नुमा सिस्टर रखी हुई है आप। अच्छा मुझे बताओ क्या नाम है आपका? मैविश। महविश, क्या करती हो? मैरिड। मैरिड है? कहाँ से? 1 बेबी भी है। वाह, आजकल लड़कियां मैरिड है तो इतनी छोटी छोटी क्यों लग रही है, बताओ। मेरे ख्याल से जो मैरिड नहीं है वो बड़ी लग रही है। अच्छा मुझे बताओ मैं मैरिड हूँ या नहीं? आई थिंक नो। क्या देखा है? मैं भी बता रही, जो बड़ी है वो मैरिड नहीं हुई। अच्छा मैं छोटी लग रही हूँ? नहीं, मेरे से तो आप बड़ी लग रही है। ठीक है, तुम भी कोई कम छोटी नहीं लग रही। मुझे बताओ वो हस्बैंड क्या करते हैं? वो मिजान कंपनी में है। अच्छा क्या करते हैं? इतनी डिटेल नहीं पता। हस्बैंड की डिटेल ही नहीं पता? शादी कर ली, डिटेल नहीं पता, बेबी भी हो गया, डिटेल नहीं पता। बेबी 1 ईयर का। अच्छा 1 ईयर का है ना, तो शादी को कितना अर्सा हो गया? 3 साल। 3 साल हो गए ना, तो अभी तक आपको पता ही नहीं है कि हस्बैंड करते क्या अमेज़न कंपनी में? नहीं, मैंने उनकी जो है ना, क्या कह सकते हैं उसको। डिटेल नहीं ली? हाँ, मतलब इतना तो आप वहाँ पे चोरियाँ तो नहीं करते? नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा मुझे बताओ आपको मंथली कितना देते हैं हस्बैंड? मुझे मेरा खुला सही। क्या खुला? मुझे कहते हैं आपने जो लेना आप ले ले, शुभ पैसे। ठीक है, मतलब फिर भी आपका 50,000 खर्चा है, लाख खर्चा है, कितना है? 40 to 30। 40 to 30, मतलब आपका। पूरी बीवी नहीं हूँ, मतलब उसमें ही जस्ट करने वाली। आर यू डूइंग अ जॉब? कभी की है कभी नहीं की है? नहीं, मुझे हाउसवाइफ शुरू से बहुत पसंद। शुरू से ही दुल्हन बनना, बच्चों को पैदा करना और घर में रहना। नहीं, बच्चों के साथ बहुत मज़े की लाइफ है आपकी। मजे की लाइफ है, ऑफ कोर्स मजे की लाइफ है, सारा दिन बच्चे के साथ गुजर जाता है। बहुत। कभी बच्चा ये वाले बाल खींच रहा होता है, कभी ये वाले। वो भी अच्छा लगता है मुझे। हाँ, सही है। तो मुझे ये बताएं, माशाल्लाह 3 इयर्स हो गए शादी को, एक बेबी है, बेबी के आने से लाइफ कितनी अच्छी हो गई? बेबी की लाइफ वो तो हर पेरेंट सोचते ही है। नहीं, बेबी के आने से लाइफ अच्छी हुई है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। और हस्बैंड को बेबी से प्यार है? मेरे से भी ज़्यादा। आप घुमाने लेके जाते हैं उसको? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, बेबी आया है? नो, आज घुमाने के लिए क्यों नहीं लेके? एक्चुअली गर्मी बहुत है। बस कहाँ पर है? इसकी भी ईद की शॉपिंग, मेरी भी ईद की शॉपिंग। मैं आई हूँ मम्मा की तरफ, अच्छा। तो फिर मैंने इधर से आके शॉपिंग करनी होती है। यहाँ से अब मैं फिर वो ना, फिर गर्मी बहुत है ना, इस वजह से उसको नहीं लेके। कितने बहन भाई हैं आप? मैं हूँ 3 सिस्टर 1, एक भाई। एक भाई। और ये कौन है? ये मेरी ट्विन सिस्टर है। आज मैंने आपको तो उसने ये हालत क्यों बनाई हुई है? आज मैंने आपको हैरान करते रहना। करती रहो मुझे बताओ हस्बैंड की बुरी आदत क्या है? अब हस्बैंड तो सबको अपने अच्छे ही लगते हैं, मुझे तो कोई बुरी नहीं लगती। कोई बुरी आदत नहीं है? ऊंची आवाज में बोलते हैं तो आपको लगता है फूल झड़ रहे हैं? नहीं, वो थोड़ा सा गुस्सा आता है, बस फिर निकल जाता है। फिर निकल जाता है? मैं दिल में नहीं रखती बातें। दिल में नहीं रखती है, आप बोल देती हैं और निकल जाती हैं। हाँ, ठीक है, कभी अभी इन्होंने मुझे कहा भी हो तो मुझे नहीं लगता। आप अल्लाह मियाँ की गाय हैं। हाँ। ठीक है, कुर्बानी के लिए क्या कुर्बान करना है? कुर्बानी के लिए वैसे ऐसा जानवर? मैंने सोचा है दो बकरे करने का, क्योंकि एक तो अपने बेटे के लिए अच्छा, और एक वैसे ही हमारे लिए। एक वैसे ही आपके लिए, तो वो सारा बकरा खुद ही खा जाओगी? नहीं नहीं, सबको देना है। ठीक है, राने वगैरह किसको देते हैं? वो हम जुआइयों को? नो नो। बंदों को? चलिए जी, लास्ट में क्या कहना चाहोगे देखने वालों को, इस दफ़ा कैसा ड्रेस पहनना है, कौन सा ड्रेस पहन के बिजलियाँ गिरानी?
ड्रेस तो वैसे मैं ये कहूँगी कि जब बेबी हो जाता है तो उसके बारे में ज़्यादा सोचा जाता है, अपने बारे में नहीं। तो मैं इस टाइम वही सोच रही हूँ कि मैं उसको क्या पहनाऊँ ऐसा अच्छा कि बेबी गर्ल है बेबी बॉय? बॉय। माशाल्लाह, अल्लाह ताला मुबारक करे। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छा लगा बात करके, घूमो। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वेलकम बैक नाजरीन, आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ गोलू मोलू से शख्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये खाने आए हैं कुछ ना कुछ या खा चुके हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उधर देखना है जी, लोगों को दिखाएं अपनी ब्यूटी और पेट भी। क्या नाम है आपका? कासिम इमदाद। कासिम साहब क्या करते हैं? मैं वेब शॉप है मेरी। क्या करते हैं? वेब शॉप है, वेब शॉप। कोई नहीं आपकी पॉकेट में से पैसे निकालेगा। अच्छा, उधर देख। वेट शॉप है? हाँ, वेब शॉप, इलेक्ट्रिक सिगरेट। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये आपको नहीं लगता कि ये आप लोगों के लिए जहर बेच रहे हैं? नहीं, सिगरेट से अच्छा है वो। सिगरेट से अच्छा है? हाँ, अंदर पकड़वा तो जा रहा है ना, अंदर तो जा रहा है ना। पकड़वा ना देना मुझे। पकड़वा नहीं रही, वैसे ही बात कर रही हूँ आपसे। तो नहीं, वो हजारों लोग ये काम कर रहे हैं। नहीं, मेरे हिसाब से वो सिगरेट से बेहतर है। हाँ, सिगरेट से बेहतर। आप खुद भी वेप करते हैं? नहीं, मैंने पीता नहीं करते? खुद क्यों नहीं करते? दूसरों को क्यों इस आरे लगाया हुआ है? नहीं, क्या वो- कर रहे हैं? खारिज कर रहे हैं? क्या कर ये सारे? अच्छा, ये सारे लग रहे हैं वैसे शक्ल। हाँ, उधर करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कब से कर रहे हैं आप? तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल 4 साल हो गए। उससे पहले कौन करता था? मैंने ही ओपन किया। यही अनोखा बिजनेस क्यों चूज किया तुसी? इधर आए, क्योंकि आप ना स्क्रीन से बाहर निकल रहे हैं। उधर देखना है। हाँ, ये वाला बिजनेस जो है ना, हमने इस वजह से चूज़ किया था कि इधर देखना है। अच्छा, ये इस वजह से चूज़ किया था कि इसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा था। ठीक है, अच्छे वाला प्रॉफिट है। अब ये नहीं है कि सारे शुरू कर लें, हर बंदे को रास नहीं आता। ठीक है, तो मेरे पास और कोई काम नहीं था वेब शॉप, इसलिए मैंने शुरू की। अच्छा, मुझे ये बताएं कितना प्रॉफिट आ जाता है? वैसे तो वेप एक 80-90 का मिलता है ना? हाँ जी, है ना? हाँ जी। और ये कहाँ से आते हैं? ये इम्पोर्ट होकर चाइना से आते हैं। चाइना से आते हैं। ओके। और आजकल लड़कों ने ना ये शशके भी लगाए हुए हैं कि जिसके पास एक आईफोन और वेब ना हो तो वो टशन नहीं रहता, वैसा है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है, उधर तो देखे। ऐसी है। आर यू मैरिड और नॉट? मैरिड। मैरिड है। बिजनेस शादी से पहले स्टार्ट किया था शादी के बाद? इससे पहले शादी से पहले। ओके, तो ससुराल वालों को क्या कहा था? साल में वेब शॉप भी देखी थी, हैं? वेब शॉप वगैरह सब कुछ है। सबको देखा था? 2-3 काम। इज इट लव मैरिज और अरेंज? लव मैरिज। लव मैरिज। ओके, तो क्या दूसरी के इरादे हैं शादी के? अस्तगफिरुल्लाह। मेरी बेगम लाहौर रंग वेदी है, क्यों करवा रही है? मैं आपको बता रही हूँ ना, आप पूछे बताएं उनको कि मैं अपनी बेगम से बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, मैं करता हूँ जी अपनी बेगम से मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। ठीक है जी, मुझे दूसरी की ज़रूरत भी नहीं है। जबरदस्त, अल्लाह ने मुझे बेटी अता की है, जबरदस्त। बड़ी नेमत के बाद मैं दूसरी शादी करूँगा। अच्छा, मुझे बताएं बेगम की बुरी आदत क्या है? बुरी आदत गुस्सा करती है, बस और कुछ नहीं। आप वो गुस्सा करती है तो आप छुप के बैठ जाते हैं? नहीं, चुप भी गुस्सा करते हैं? अच्छा, बैठ जाते हैं। ये अच्छी बात है, बहस नहीं करते हैं। और बेटी के आने के बाद लाइफ कैसे चेंज हुई है? बेटी के आने के बाद मेरी कारोबारी लाइफ, मेरी ज़िंदगी, मेरा टोटल हर चीज़ चेंज होगी। अल्लाह की रहमत मुझ पे इतनी नाज़िल हुई, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं जहाँ पे मैं 30% पे चल रहा था, वहाँ पे मैं 110% पे चला गया। ठीक है, तो बेटी अल्लाह की नेमत है। ठीक है। आपकी बुरी आदत क्या है? मेरी बुरी आदत गुस्सा ज़्यादा आ जाता है बस। अच्छा, और अच्छी आदत क्या है? अच्छी आदत तो नहीं बता सकता कौन। सॉन्ग सुना सॉन्ग दे माइक पर। शेर सुना। हाय तेरी मेरे सर की खाई हुई झूठी कस्में। हाय तेरी मेरे सर की खाई हुई झूठी कसम। आप भी ऐसे ही बोली हैं, हाय तेरी मेरे सर की खाई हुई झूठी कस्में अब भी अक्सर मुझे बीमार रखती हैं। अब भी अक्सर मुझे बीमार रखती है। एक और शेर। देखने का मुझको सिला मिले तो देखूं। देखने का मुझको नहीं, वो लड़का इशारा कर रहा है। देखने का मुझको सिला मिले तो देखूं, तेरी नज़र से निगाह मिले तो देखूं। हकीम बहुत देखे, तबीब बहुत देखे, कहीं से दर्द दिल की दवा मिले तो देखूं। और आशिकों को सूली पे लटकते बहुत देखा, कहीं पे इश्क को सजा मिले तो देखूं। जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच जी, नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छा लगा बात करके। अग्गो नहीं लंगड़ा लग गए हो।
ओके दोस्तों, हमारे साथ एक बहुत प्यारे से जेंटलमैन है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उधर देखना, क्या नाम है? अबरार अहमद भट्ट। अबरार अहमद। अबरार, क्या करते हैं? मेरा पेपर का बिजनेस है उर्दू बाजार लाहौर। पेपर का बिजनेस, यानी पेपर की कमी नहीं होती होगी घर में। जी जी ऐसे ही है। अबरार पेपर का बिजनेस कब से कर रहे हैं? मुझे 20-25 साल हो गए हैं, मैं काफ़ी अरसे से उर्दू। दस हो गया। क्या बना लिया है उस पेपर से? अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ है अल्लाह का बड़ा। क्या क्या है? कोई बड़ी अचीवमेंट क्या है? बड़ी अचीवमेंट है कि बेगम है, बच्चे हैं, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। जबरदस्त हो गया। अबरार इधर क्या करने आए हैं? इधर शॉपिंग करने के लिए आए थे ईद के हवाले से, तो वो शॉपिंग। अकेले आए हैं? नहीं, दोस्त है। बेगम वगैरह साथ नहीं आए? नहीं, बेगम ने साथ आई। नहीं आए हैं? वैसे ही आपको पता है, लाए क्यों नहीं? अभी दिल करता है अकेले अकेले घूमने का। मर्दों का भी दिल करता है अकेले घूमने का। जी जी, मर्दों का भी दिल करता है। आपको जिस तरह लड़कियों बेगम का ऑल टाइम चिपकू रहे कि भाई तुमने नहीं जाना, तुमने दोस्तों के पास भी नहीं जाना, फिर क्या होता है? फिर गुस्सा आता है, फिर क्या होना है, फिर लड़ाई होती है। यानी कि आपको भी अपना मी टाइम चाहिए। जी जी, बिल्कुल सारी बात है। ये जिंदा रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लव मैरिज है अरेंज मैरिज? नहीं नहीं, मेरी अरेंज मैरिज है। मैंने अपनी बीवी को देखा भी नहीं था, हालांकि वो मेरी कज़न है। अम्मी ने जहाँ पे किया तो वो फिर हमने भाई। अब लव मैरिज करने का दिल करता है आपका कि नहीं? बहुत ज़्यादा यकीन करें। क्यों करता है? वैसे ये शौक है। कैसी लड़की चाहिए आपको? खूबसूरत, स्लिम, स्मार्ट, मतलब कह लेंगे। अगर बेगम ने आपको इजाजत ना दी तो? नहीं, वो कहती है कर लो। कहती है कर लो। हाँ। यानी आपको फ्री हैंड दे दिया उन्होंने? फ्री हैंड तो नहीं दिया, ये आपको पता है मतलब ये होता है कि औरत कहती है चल जाओ कर लो कर लो। कर ले। उनको पता होता है कि मिलनी तो कोई भी नहीं है। मिल सकती है अगर आपके पास अगर सब कुछ है तो। नहीं नहीं अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो। वो तो कर सकते, जो बंदा दूसरी शादी करते हैं इसीलिए, जो बंदा अफोर्ड कर ले। मर्द दूसरी शादी की तरफ जाता क्यों है, ये बता। टेंशन फ्री होने के लिए। दूसरी शादी, बाज़ लोगों को एक क्रेज़ भी होता है, शौक भी होता है कि मैं एक से मतलब ज़्यादा, और ये मतलब एक इस्लाम में भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करें। मर्द दूसरी शादी की तरफ जाता क्यों? बस इसलिए कि वो एक औरत से उकता जाता है, और हाँ जी, तो दूसरी औरत में वो इंटरेस्टेड हो जाता है, तो फिर वो। ये अक्सर होते हैं मर्द ऐसे होते हैं। अगर आपको कोई कहे हाय मुझे आप बहुत पसंद है तो आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे उसमें? नहीं, ये इस तरह तो नहीं होता कि आप। ऐसे होता है? वो तो एक मतलब ये होता है कि एक दिल की, मतलब एक आपकी एक चाहत होती है, कोई आवाज आती है दिल से आती है, को आपको अच्छा लगता तो है। किसी के दिल से, आपके दिल से आवाज आई है किसी को देखकर? सही। आज जिन्होंने अपनी वाइफ से बहुत कुट खा दी है। कोई सॉन्ग आता है? सॉन्ग आते हैं, प्लीज सॉन्ग मुझे आते हैं, लेकिन मैं गा नहीं सकता। शेर आता है? शेर, हाँ जी। प्लीज सुना। मैं अपने लब को सी लेता हूँ, हाँ, मैं अपने लब को सी लेता हूँ, गमे शिकवा को पी लेता हूँ, एक बार समझ लेता हूँ जिसे दोस्त का हाथ, फिर उस हाथ से जहर भी पी लेता हूँ। कोई और आता है शेर? बस यही आता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे से, अब आपने बताना है ये प्यारे हैं ये नहीं है, ठीक है? मैंने तो झूठ बोल के अपना फर्ज अदा कर दिया है। इनसे बात करते हैं, एक शख्स है हमारे साथ और इनसे जानते हैं कि यहाँ पे कैसे आना हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? कासिम। कासिम। कासिम, उधर देखना है। कासिम, इतने बड़े बाल, दांतों का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, क्या वजह है? बेजार आशिक है। बेजार आशिक? बेजार आशिक कैसे है बेजार आशिक? जिन्हें पता ही नहीं होता कि हम आशिक क्यों हैं, किसके इश्क में हैं। जी। पता ही नहीं है आपको आप किसके नहीं। किसी से दिल लगाया हुआ था? हाँ जी। कहाँ है? पास है। पास है? कहाँ पर है? दिल में ही है। दिल में है। मिलती है या नहीं मिलती? नहीं, वो मिलती नहीं है, वो इबादत है। हाँ जी। पहुंची पहुंची बातें कर रहे हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है। मन्नतें मांगी हुई हैं? नहीं, मन्नत ने मुझे मांगा हुआ है। ये भी मन्नत पे है। मन्नत पे है? कहाँ से मन्नत मांगी? ये बीबी की जरी से। जी। ठीक है, आप कहाँ से हैं? मैं ग्रीन टाउन से हूँ, लाहौर से ही। अच्छा, कास्ट क्या है आप? हम राजपूत हैं। राजपूत है? जी राजपूत है। मालूम है मुझे।
कैसे मालूम है? आपके इंटरव्यू वगैरह देखते हैं। अच्छा, तो उधर मैंने ज़ात बताई हुई है आप? आपने दिया था ये भाई लड़का है, किसी को इंटरव्यू दिया था आपने, उसमें आपने बताई थी, मुझे इतना याद है। मोहब्बत पे कोई शेर आता है? मोहब्बत इश्क जो है ना वो नाकिस चीज़ है, वो हासिल नहीं होती, तो उस पर कोई बात और उसके ऊपर कोई मौजू मैं नहीं तैयार करता। लाइफ कहाँ तक जा रही है? लाइफ अभी तो बस हम लाइफ के साथ साथ जा रहे हैं, लाइफ कहीं पे नहीं जा रही, लाइफ वहीं की वहीं रुकी है। लाइफ वहीं पे ही रुकी है, आप जा रहे हैं। हम नहीं जा रहे। आप क्या बनना चाहते थे, क्या बन गए? हम वैसे तो मैं कोई पेंटर वगैरह बनना चाहता था, ठीक है, लेकिन आजकल ये इवेंट वगैरह हो गए कोई भी, ठीक है। करते क्या हो? मैं ये रिपेयरिंग का काम भी सीखा हूँ, मतलब कि एक जगह पे इवेंट वगैरह कर लिए, पक्का कोई काम नहीं है, अभी मिल नहीं रहा। मिल नहीं रहा। आप किस काम की तलाश? मैं चाहता हूँ मुझे कोई ना सिलसिला बने फैक्ट्री का या कोई जहाँ पे अच्छी सैलरी हो, उसके बाद मैं अपना कारोबार शुरू करना। सैलरी कितनी होनी? सैलरी कम से कम 40 तक तो होनी चाहिए। आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मिडल हूँ, बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन के हवाले से हर तरीके से मुझे बातचीत करनी आती है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारा सा नौजवान है। क्या नहीं हूँ? घर हूँ ना। अच्छा, प्यारे हो कि नहीं हो? माशरे से सारे ही प्यारे हैं, अल्लाह ताला ने बनाए। आप हो कि नहीं? माशरे से ये तो नहीं पता, उधर तो देखो ना, ऑडियंस देख के बताएगी नीचे कमेंट में कि आप प्यारे हैं या नहीं। ये तो ऑडियंस ने ही बताना है ना कि प्यारे हैं। क्या नाम है आप? मेरा मोहम्मद फाक खान। बाकी इधर बाल ज्यादा, उधर बाल नहीं है, क्या वजह है? कटिंग ही ऐसी करवाई माशाल्लाह। कटिंग का नाम क्या है इसका? ये है बाउंस कटिंग, बाउंस कटिंग, बाउंस बाउंस। बाउंस स्टाइलिंग कटिंग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये एक्सटेंशन है? ये टेंशन ही है, समझ ली। तो तो क्या एज है आप? मैं मैक्सिमम गया 27। एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत क्यों? वो अभी फ़िलहाल ज़रा दुबई का ज़रा प्लानिंग है, तो मैंने कहा ज़रा थोड़ी ना बाल भी अभी मैंने टिंट करवाई है हल्की सी सेटिंग करा। आजकल वो काका का सॉन्ग ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने वही वाली बिल्कुल सेम कटिंग करवाई है। तो मैं मॉल्स वगैरह में तो आता ही होता हूँ, तो सारे कहते हैं यार ये रफ कटिंग ऐसे करवाई है, मैंने इसलिए ना एक्सटेंशन लगा। तो आपको नहीं लगता कि एक्सटेंशन की वजह से बाल नहीं आएंगे? नहीं, वो तो माशाल्लाह से मेरे तो बिल्कुल फोर हेड का बस थोड़ा सा इशू था, वो मैंने कवर आज परसों मैंने करवाया है सारा। PRP करवाई है? मतलब कि आजकल वो ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो करवाया कि नहीं? जी वो मैंने सारा ये बाय बर्थ है? ये मैक्सिमम कोई मैं के बाल थे? वाली साहब के माशाल्लाह से ऐसे ही। ऐसे ही बाल है आपके जैसे? नहीं, माशाल्लाह से पहले तो बिल्कुल सेट थे, अब हो गए हैं जी। हो गया। तो आप किस पे चले गए हो? मैं तो दादा पे के वालिद? मैं तो वाली साहब पे गया हूँ। अच्छा, तो वालिद साहब के बाल, ये बालों का प्रॉब्लम कब से है? ये होना डरना। अपना कहते हैं कि स्टाइलिंग वगैरह करवाता रहता ना, हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तो उसकी वजह से बाल ज़रा झड़ गए थे मेरे। चलो लाइफ अच्छी जा रही है? लाइफ तो माशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र कर रही है। खा पी शादी हो गई है? शादी नहीं, अभी अनमैरिड ही है। कब होनी है शादी? अब ये तो फीलिंग इस तरह की आ रही है कि इसी मंथ में कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसी मंथ में शादी हो जाएगी कि कुछ ना कुछ हो जाएगा? नहीं, कुछ ना कुछ फीलिंग्स ही आ रही है कि हो जाएगा इंशाल्लाह। जाएगा। कोई बेगम तलाश की है या नहीं की है? अभी तो नहीं, वैसे की है अभी ज़रा। अभी वैसे नहीं की है, वैसे देखते रहते हो? वैसे अभी इंटरेस्ट ही नहीं है ना अभी। कैसी वैसे लड़की चाहिए अगर शादी करनी है? लड़की, अब मैं तो यही एक बात कहता हूँ कि पहले माँ बाप ढूंढते थे कि लड़की अच्छी होनी चाहिए या फिर इस तरह संस्कारी होनी चाहिए, पर अब मैं कहता हूँ कि लड़की के बारे में नहीं, अब लड़के के बारे में सोचना चाहिए कि लड़का फंस जाता है। लड़के के बारे में अब सोचना पड़ता है कि लड़के के नसीब अच्छे करे। पहले कहते थे, अल्लाह ताला कहता था कि लड़कियों के नसीब अच्छे करें, पर अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया, अब उल्टा हो गया सारा सिस्टम। अब सारे कहते हैं कि लो ये लड़कियों के नसीब नहीं होने चाहिए, लड़कों के अच्छे नसीब करें, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड्स के साथ होता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। दुखी हो आप भी? नहीं, मैं नहीं दुखी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, फ्रेंड्स दुखी उनसे ही सबक सीखा मैम। ठीक हो गया। मुझे ये बताओ कि आइंदा आने वाले 5-6 सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मैं तो माशाल्लाह से बड़े अच्छे मुकाम पे देख रहा हूँ। कहाँ पे माशाल्लाह से? केड़े अच्छे मुकाम पे देख? सऊदीया। सऊदीया देख रहे हो? सऊदीया क्या करना है? सऊदीया में उम्रा करना है, फिर उसके बाद वर्किंग वगैरह करनी थोड़ी। उम्रे के बाद वर्किंग करनी है कि वर्किंग से जो कमाओगे उससे उम्रा करोगे? पहले उम्रा करना है, बाद में वर्किंग वगैरह। वर्किंग क्या करोगे? क्या पढ़े लिखे हो? माशाल्लाह सेकंड ईयर मेरी क्लियर है, तो अभी ये है कि हाई कोर्ट में क्लर्क हूँ। तो कोर्ट में क्लर्क। तो
तो इसका काम वहाँ पर क्या हो? वहाँ पे ये है कि मैं अपने कज़न की शॉप है मीट की, बीफ की, तो उसके ज़रा साथ है। साथ लगे ओके ज़बरदस्त। कोई सॉन्ग आता है? सॉन्ग वगैरह नहीं है, रैप शैप वही रैप सुना दो, ये लो माइक। इंटरव्यू में कहा था, खाई थी कसम पर देखा था वो सपना, यार तू कहती है लगता तू अपना, अब क्या हुआ दिल तो के तोड़ गई मिजरे बीच रहा, मैं यार तो के छोड़ गई, याद तेरी याद तरसाए, रातों को मैं जागूं मुझे नींद भी ना आई, तुझे कितना चाहूँ तेरा साया ही सताए, मेरे दिल का हाल कोई तुझको बताए, तेरे साथ जो गुजारा हर एक पल याद है, न दिल में कोई दुआ न कोई फरियाद है, तेरे दिल का क्या तेरी तो क्या बात है, अंतर ये मेरा ये तेरी शुरुआत है, तेरा मेरे पास आना मेरा तुझ में ज़माना, मैं बना तेरा दीवाना दिल हुआ चूर जैसे गुजरा ज़माना। ये लड़कियों के लिए बेसिकली मैंने अपने से ही बता दी है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा बात करके। ओके दोस्तों, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आप देख रहे हो प्रोग्राम फटाफट, हम यूँ गए फटाफट वापस आए। ओके दोस्तों, हमारे साथ द मोस्ट फेमस अली मौजूद है। आप कह रहे थे कमेंट्स में अली कहाँ है, अली कहाँ है, अली कहाँ है, अली ये है जी, तो अली ये है। अली से बात करते हैं क्योंकि अली को मैं डायरेक्ट ऑफिस से लेकर आई हूँ और अली से पूछते हैं ईद की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है अली? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं? बस अल्लाह का करम, ठीक ठाक। लाइफ कैसी गुजर रही? लाइफ अब ईद की आ गई हैं, उसकी तैयारियां कर रहे हैं हम लोग, बकरे वगैरह लेने के लिए। मुझे कोई गिफ्ट देना है या नहीं देना? आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जो वायरल हुई है गेम? कौन सी वाली? मैंने आपके लिए 2 बकरे लिए थे, मैं आपके घर भी गया, मैं आपकी उस रात घर भी गया हूँ। आप वो गार्ड ने बताया कि गार्ड भी बल्कि नहीं था, साथ वाले नेबर ने बताया कि वो आप थे ही नहीं घर पे। मैं घर नहीं होती हूँ, रात को ना ऑफिस में ही होती हूँ। आप बताएं। फिर मैं बकरे वापस ले आया था। वो आपका एक गिफ्ट है, वो आपने लेना है, इस पर आपने इनकार नहीं करना। वो ये तो अपनी तरफ से कुर्बानी की जाती है ना, किसी से लेके कुर्बानी। लेकिन एक खुशी से गिफ्ट भी तो दिया जाता है। मैंने अपने लिए भी लिए, मैंने सोचा इतना अच्छा वक्त आपके मुझे साथ। बहुत बातें करेंगे इस चीज़। देखें, लोगों की बातों पे नहीं जाना, लोगों की बातों पे गए फिर आप बस उनकी बातें ही सुनते रह गए। ठीक है, मुझे ये बताओ ईद की क्या तैयारी है कि क्या पहनना है? शलवार की? ये अभी बस आपके लिए लिए हैं बकरे, अभी कुछ लेने हैं रिलेटिव्स के लिए भी, तो वहाँ से फ्री होंगे फिर अभी सूट वगैरह लेने हैं। काम कैसा जा रहा है? काम अभी आपको ईद की वजह से अभी शोरूम वगैरह बंद हो गया है, तो नीचे ट्रेडिंग का, ये ट्रेडिंग का भी ईद वाले दिनों में बंद हो जाएगा। शोरूम में कौन कौन सी कार है? आपको कौन सी चाहिए? आप बताओ तो सही। एन वैगन है? एन वैगन है, सिविक है। कितने की एन वैगन? आपने लेनी है? बताओ। आपने जब आना है ना, मैं आपको वैसे ही दे दूंगा। आप छोड़ो, आप मुझे बताओ। फायर मार्केट से रेट ले आना है, उसका आपको मिलेगा 32, 33, 34 जितना भी मिले ना, आपने आके मुझे बताना है, मैं आपको उससे इंशाल्लाह 2-3 लाख मुनासिब दे दूंगा। बस हो गया। अली मुझे ये बताओ कि माशाल्लाह काफ़ी कम उम्र से आपने काम ऊपर स्टार्ट किया, अब माशाल्लाह अपनी फैमिली को भी रन कर रहे हो, क्या अप एंड डाउन देखे? अप एंड डाउन्स बहुत आए हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं जब 10 साल का था ना, मैं तब से सेल परचेज़ कर रहा हूँ गाड़ियों की। ये ट्रेडिंग का तो मैंने अब 2 साल में आके शुरू किया है, तो ये 8-9 सालों में मैंने काफ़ी अप एंड डाउन्स भी देखे हैं, अल्लाह का शुक्र, लेकिन लॉस कभी नहीं हुआ। लेकिन मुश्किल वक्त काफ़ी आ जाता है, कोई डॉक्यूमेंट्स में मसला निकल आता है, कोई बंदा कोई बहुत रोल कर देते हैं, हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का सबसे शुक्र। बड़ा फ्रॉड किसी ने क्या किया आपके साथ? मैंने एक कार ली, गुलबर्ग से, फैमिली लेडीज़ थी, तो काफ़ी अच्छी उन्होंने डील की मेरे साथ, मुनासिब मिल गई। रात के 1 बजे का टाइम था, मैं जब वो कार लेकर निकला हूँ, मेरी कार में कोई 3-4 लाख रुपया कैश भरा हुआ था। पीछे से ही ऐसे 2 बंदे आए हैं, गन पॉइंट पे उन्होंने गाड़ी की चाबी भी खींची, 3-4 लाख रुपया भी। वो शुक्र ये है कि गाड़ी पे ट्रैकर लगा हुआ था, गाड़ी 6 किलोमीटर आगे गई तो गाड़ी बंद हो गई। रात को ही जब मैंने 15 पे कॉल की, ट्रैकर आपने लगाया था कि उन्होंने लगाया? ट्रैकर उनका ही था, मैंने उनको फौरी कॉल की, उन्होंने बंद करा दी गाड़ी, तो इसलिए वो फौरी गाड़ी पकड़ी भी गई। फिर जो शामत उनकी आई वो छोड़ दें। शामत कैसे आई? आपने पुलिस को भी कहा? पुलिस मेरे साथ जब आई तो पुलिस में अब्बू जी के काफ़ी जाने वाले दोस्त निकल आए, तो उन्होंने मुझे फौरी आगे बिठाया, तो गाड़ी हमने कैच अरे नहीं, देखें, एक बार तो डर लगता ही है कि क्या हो गया यार अचानक, गन पॉइंट पे कोई गोली ना मार। लेकिन मेरा माइंड फ्रेश था, मैंने फौरी फिर हौसले से सारा काम किया, फिर गाड़ी रिकवर करके फिर बड़ा कुछ किया उनके साथ। कुछ किया। ये लेडीज़ की कार थी? लेडीज़ की कार थी। मुझे एक बार शक हुआ भी कि यार शायद क्या पता उन्होंने भेजी हो,
लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था, उन्होंने नहीं भेजे थे, ये कोई और ही छोड़। कोई और ही निकल आए। ठीक है, सबसे बड़ी आजकल डील क्या हुई आपकी? ये ईद पे कुछ जुगाड़ लगा? ईद पे ये है कि बकरों वाला स्टॉल लगाया था मनावा वाली साइड पे, शॉप ली पहले रेंट पे, फिर आगे सारा स्टॉल वगैरह लगाया, तो 150 बकरा ऐड किया था हमने। तो माशाल्लाह आज इंटरव्यू से पहले भी मैं वहीं से होकर आ रहा था, पहले ऑफिस आया, फिर उससे पहले वहाँ पर 15-20 रह गए बकरे। 20 रह गए, इतने पैसे लेके कहाँ जाने वाली? मैंने जो आपको अपना ड्रीम बताया मैंने वो अचीव करना है। इंशाल्लाह। और ये कब तक हो जाएगा? ड्रीम अचीव मेरा जो टारगेट है ना 25 साल से पहले है। 25 साल से पहले? आपके 25 साल से पहले? बुढ़ापे में जाके जब आपने गाड़ी में बैठना है, सन रूफ से निकलना है, आप वो इंजॉय नहीं ले सकते, आपको हवा लग जानी है, आपको होना है जी नहीं जी ठंडी हवा में बीमार हो चुका, वो मज़ा कौन सा पैसे का। जब आप 25 साल में अपना वही ड्रीम पूरा करेंगे, आप सन रूफ से जब निकलते हैं आपको जो फीलिंग आती है वो बहुत मज़े की होती है। लास्ट में क्या कहोगे देखने वालों को? लास्ट में शेर गाऊँ, ये कहा शेर। शेर गा लेते हैं। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, कुर्तुलैन आपके लिए। मैंने आपको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। कितना देखा जा सकता था। थैंक यू सो मच अली, बहुत अच्छा लगा बात करके। और मुझे बताना है वो जो आपको गिफ्ट देना है। बकरे ले लूँगी आपसे। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। हे ब्रो, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? सहर। सहर? सहर, मुझे लगा सामी नाम है आपका। नहीं सहर। सहर, व्हाई यू हियर? वैसे ही बस नीचे से एयरपोर्ट्स वगैरह लेने आए थे, शॉपिंग करने। ऐसा हुलिया क्यों बनाया हुआ सहर? मुझे पसंद है। शादी किससे करनी है, लड़के से या लड़की से? शादी करनी नहीं है फ़िलहाल, तो नहीं करनी फ़िलहाल, फ्यूचर वगैरह। ये हुलिया क्या मतलब, एक आमद होती है, क्या होता है? शौक सर, अपना अपना शौक होता है, लाइफस्टाइल सबके डिफरेंट। हाँ, तो अम्मा अब्बा ने मना नहीं किया कि ये लाइफस्टाइल अपनाने से? वो सहर चूड़ीदार पजामा पहने हैं, शलवार कमीज पहने? नहीं उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। कभी भी नहीं कहा? नहीं। अगर जो तुम्हारा दिल करता है सहर जी ले अपनी जिंदगी। हाँ, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो आप कल को शादी के बाद भी ऐसा हुलिया रखेंगी? वो वक्त देखेगा। अच्छा ठीक है। फिलहाल अभी अपना फ्यूचर बना के एंजॉय करनी लाइफ। फ्यूचर क्या बना रही हैं? फ्यूचर अभी मैं वेब डेवलपमेंट भी ही कर रही हूँ, साथ में स्टडी कर रही हूँ। कुछ कमा भी रही हैं? नहीं अभी तो नहीं कमा रही। अभी सहर अम्मा अब्बा के पैसों से याशी मारी? हाँ, अभी याशी मारे। पापा क्या करते हैं? पापा का अपना बिजनेस है। किस चीज़ का बिजनेस है? क्या कहते हैं उसको, बुटीक है अपनी पूरी। ठीक है। सहर कभी किसी ने छेड़ने की कोशिश की है, तंग करने की कोशिश की है? नहीं, पाकिस्तान है ना, बहुत सारे लोग होते हैं थोड़े बहुत। नहीं, मैं बाइक भी चलाती हूँ, गाड़ी भी चलाती हूँ, मेरे साथ ऐसा, साइकिल भी चलाई है मैंने। साइकिल तो मैंने भी चलाई है। नहीं, बड़े होके मैंने इंटर में चलाई है, 2nd ईयर में। साइकिल चलाई, बाइक चलाई, इस हुलिया में चलाई? इस हुलिया में। अगर आप शलवार कमीज में चलाती तो मैं भी शायद लोग तंग करते। हाँ, मैं भी नहीं, मैंने यूनिफॉर्म में किया हुआ है, वो शलवार कमीज से। जबरदस्त हो गया। सहर मुझे बताओ कि फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देख रही? फ्यूचर में इंशाल्लाह अच्छी जगह देख रही हूँ। कभी किसी को मारा भी है? नहीं, तो सहर दिखने में लगता है। क्या फायदा है इसका? दिखने में लगता है। मैंने कभी ना बॉडी का क्या फायदा? ये बॉडी है कि खा खा के अपने आप को मोटा किया? यकीन माने मैंने सुबह की जब एक आइसक्रीम आके खाई है, अभी आज मैं खाना नहीं ज़्यादा खाती, यही मसला है। कई लोग होते हैं जो खाते नहीं है, उनको लग जाता है। ये मेरे साथ है। मेरे साथ भी यही मसला है। मैं पहले खाती नहीं थी तो मुझे लग जाता था, अब मैं खाती हूँ तो मुझे ज्यादा। मैंने यकीन माने सुबह की जब अभी आइसक्रीम आके खाई है आज। अच्छा, आपको पता है खाली पेट भी फूलता है? यही मसला है मेरे साथ, खाया नहीं, दिल नहीं करता। यही मसला है दिल नहीं अच्छा मुझे ये बताओ, इंशाल्लाह कभी ना कभी तो शादी होगी, ठीक है? जब शादी होगी तो क्या हस्बैंड जो है ये वाली सहर को अपना सकेंगे या नहीं अपना सकेंगे? नहीं, सहर अपना हुलिया चेंज कर ले। इस टाइम मैं खुद भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगी। हर चीज़ एक मतलब एक एज के साथ अच्छी लगती है, यानी कुंवारी हो के अनमैरिड एक अच्छी लाइफ और होती है, सेपरेट होती है। और मैरिड रिश्ते आ रहे हैं वैसे अभी के नहीं, इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। आपके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? नहीं, क्योंकि बहना कह रही थी कि ये मेरी ट्विन है। जी जी। हाँ, यानी कि आप उसकी हम उम्र है। जी। अब आपको पता है कि उनकी एक बेटी हो गई है, उनका बेटा हो गया है, उनका रिश्ता भी हो गया। जी जी, हो गया। अब तो आपकी बारी है। मेरे तीनों बहन भाइयों का हो गया। अभी मम्मा पापा ने कहा कि बस ठीक है, 3 लोगों का हो गया बस, ओके। अच्छा, वाह। अभी कोई 5-10 साल कुछ नहीं।
और 10 साल कुछ भी नहीं। नहीं, फिलहाल कुछ भी नहीं। अभी अपना फ्यूचर बनाओ, एंजॉय करो लाइफ। आज की वैसे भी जो इस दौर चल रहा है ना, इसमें तो जल्दी शादियों का वो भी नहीं है, सीन भी नहीं है। यानी 10 साल तक तो शहर फिर कहाँ के कहाँ पहुँच जाएगी, हाँ, है ना? इंशाल्लाह। कोई सॉन्ग आता है, सॉन्ग शेर आता है, कुछ आता होगा, सुना के जाना। कुछ आता है? फिलहाल तो कुछ भी नहीं आता। थोड़ा बहुत नहीं। लास्ट में कोई अच्छी बात करना चाहिए। अच्छी बात ये है कि हर इंसान अपनी अपनी बस ज़िंदगी जिए, दूसरों की ज़िंदगी में ना इंटरफेयर करे। सबसे मैंने सुना है सुना है। नहीं नहीं नहीं। ईद पे क्या पहनना है? ईद पे मैं जो पहना हुआ है इस तरह यही पहनना है? नहीं नहीं, इस तरह के इस तरह के मतलब पैंट शर्ट ही? जी जी जी। यहाँ शलवार कमीज मर्दाना भी मिलती है? नहीं नहीं, अच्छा मैंने कभी नहीं पहनी। नहीं पहनी है? मेरा ड्रीम है कोट पैंट का, लेकिन मैंने आज तक नहीं पहना क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि एक लड़की वो पहने। मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये चीज़ बस, मैंने शलवार कमीज भी कभी नहीं पहनी, ठीक है, ना लड़की की ना लड़कों की। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अम्मा बाप मतलब काफ़ी सपोर्टिव है फिर तो आप। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में बहुत ज़्यादा है। सही है सहर, जो तुम्हें कभी किसी ने घुमाया नहीं है मैं आज घुमाऊंगी। ठीक है, लव यू सहर, बाय बाय। अच्छा मुझे बताएं, बालों पे क्या लगाती हैं? बालों में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, बाल भी बहुत प्यारे हैं। ऐसी लगती है। आपने बस ये करना है कि बालों की बिल्कुल केयर नहीं करनी, तो ऐसे हो जाएंगे। बहुत केयर करती हूँ इसलिए। बिल्कुल छोड़ दे, आपको बालों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ऐसे हो जाइए। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच सर, नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा बात करके। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो गया प्रोग्राम के दी एंड का। आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे भी मज़ा आया यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से बात करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।